सनातन धर्म में कुछ वृक्ष केवल पेड़ नहीं माने गए बल्कि उन्हें देवताओं का जीवंत स्वरूप कहा गया है। उन्हीं में सबसे पवित्र है पीपल का वृक्ष। कहते हैं इसकी जड़ों में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और प्रत्येक पत्ते में देवताओं का निवास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पीपल को जल चढ़ाने की परंपरा क्यों शुरू हुई? क्यों हमारे पूर्वज सूर्योदय से पहले इसकी परिक्रमा करते थे और क्यों शास्त्रों में पीपल को काटना इतना बड़ा पाप बताया गया है? आज की यह कथा केवल एक वृक्ष की महिमा नहीं बल्कि कर्म, पुनर्जन्म और भगवान की अद्भुत लीला का एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपका हृदय श्रद्धा से भर उठेगा। यह कथा हमें बताएगी कि कैसे एक मनुष्य का अहंकार उसे श्राप तक पहुंचा सकता है और कैसे सच्ची भक्ति तथा पीपल को अर्पित एक लोटा जल भी जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। पूर्व काल की बात है। मृत्यु लोक में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति निवास करता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम स्वभाव से तो बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत करुणा, दुखों और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल से सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें शहर के बाजार में बेचता और उन्हीं से जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का भरण पोषण करता। हरिराम का परिवार बड़ा था। घर में उसके बूढ़े और बीमार माता पिता थे। उसकी एक पतिव्रता पत्नी कौशल्या थी। 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हरिदास दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता, फिर भी कई बार ऐसा होता कि बच्चों को आधी रोटी खाकर या भूखे पेट ही सोना पड़ता। उसकी पत्नी कौशल्या अक्सर फटे पुराने कपड़ों में अपने बच्चों का मुख देखकर एकांत में आंसू बहाती रहती थी। हरिराम के जीवन में इतनी भागदौड़ और भूख की चिंता थी कि उसके घर में कभी किसी देवता के नाम का दीपक नहीं जला। उसे धर्म, कर्म और शास्त्रों और पूजा पाठ के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसका धर्म केवल अपने परिवार का पेट पालना था। एक दिन की बात है, ग्रीष्म ऋतु का समय था। सूर्य देवता उग रहे थे। हरिराम सुबह सुबह ही अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। वह सुबह से दोपहर तक जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक भटकता रहा, लेकिन उसे एक सूखा पेड़ कहीं दिखाई नहीं दिया जिसकी लकड़ियां वह काट सके। दोपहर होने लगी। सूर्य की प्रचंड गर्मी और भूख प्यास से हरिराम का कंठ सूखने लगा। उसके पैरों में कांटे चुभ गए थे। शरीर पसीने से लथपथ था। उसे घर पर भूख से बिलखते अपने बच्चों को याद कर कर चिंता होने लगी। यदि आज मैं खाली हाथ लौटा तो मेरे बूढ़े माता पिता और मासूम बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मुझे कुछ भी करके आज लकड़ियां ले जानी ही होंगी। ऐसा विचार कर वे व्यवस्था में जंगल के उस भयानक और गहरे हिस्से में प्रवेश कर गया जहाँ खूंखार जंगली जानवरों का वास था। वो जंगल का सबसे डरावना हिस्सा था। वहाँ सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुँच पाती थी। बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक हरिराम के कदम रुक गए। उनकी थकी हुई आंखों में एक चमक आ गई। उसने देखा कि सामने एक विशालकाय और हरा भरा वृक्ष खड़ा था। वह वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं लग रहा था। उसकी शाखाएं मानो आकाश को चूम रही थी और उसकी गहरी जड़ें धरती को जकड़े हुए थी। उस वृक्ष से एक अजीब सी शांति और ठंडी हवा आ रही थी। वो एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। हरिराम के मन में स्वार्थ और अज्ञान ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, वाह कितना विशाल वृक्ष है। इसकी लकड़ियां तो हफ्तों तक बिकेंगी। यदि मैं इसकी कुछ मोटी शाखाएं काट लूं तो आज ही नहीं कई दिनों तक मेरे परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बिना कुछ सोचे समझे हरिराम ने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से दोनों हाथों में थामा। वह उस दिव्य वृक्ष के पास गया। उसने वृक्ष के तने को देखा, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को हवा में ऊपर उठाया। जैसे ही वह वृक्ष पर पहला प्रहार करने वाला था, तभी पूरे जंगल में एक भयंकर और गर्जनापूर्ण आवाज गूंज उठी। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं बल्कि एक रहस्यमयी स्त्री की प्रतीत हो रही थी। रुक जाओ मूर्ख मनुष्य, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आवाज इतनी तेज थी कि हरिराम के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वो थर थर कांपने लगा। उसने भयभीत होकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पूरा जंगल शांत था। अगले ही पल हरिराम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि पीपल के वृक्ष की उन विशाल जड़ों के बीच से एक अत्यंत भयानक काले रंग का नाग बाहर निकल रहा है। उस नाग की लाल आंखें अंगारों के जैसे चमक रही थी। वह फुकार मारते हुए हरिराम के सामने आकर खड़ा हो गया। हरिराम डर के मारे पीछे खिसकने लगा। उसके मुख से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। तभी एक और चमत्कार हुआ। वो काला नाग धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और देखते ही देखते
उसने एक अत्यंत रूपवान, रहस्यमयी और तेजस्वी स्त्री का रूप धारण कर लिया। यह एक नागकन्या थी। उसका रूप अलौकिक था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की पीड़ा और क्रोध भरा हुआ था। नागकन्या ने हरिराम की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर और क्रोधित स्वर में कहा, हे लोभी मनुष्य, तुम्हारा साहस कैसे हुआ इस पवित्र पीपल के वृक्ष पर प्रहार करने का? क्या तुम्हारे भीतर लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस वृक्ष के कण कण में देवताओं का वास है? यह कोई साधारण लकड़ी नहीं, साक्षात विष्णु का रूप है। इसे काटने का विचार मात्र भी तुम्हें नरक की अग्नि में धकेल सकता है। हरिराम घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वो हाथ जोड़कर रूंधे हुए गले से बोला, हे देवी, मुझे क्षमा करे। मैं अत्यंत मूर्ख और अज्ञानी हूँ। मैंने कल जीवन में केवल गरीबी और भूख देखी है। धर्म क्या है, देवता क्या है, यह मैं कुछ नहीं जानता। मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मन अंधा हो गया था। पर हे देवी, आप कौन हैं और आप एक नागिन से इस सुंदर स्त्री के रूप में कैसे बदल रही हैं? और यह वृक्ष आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हरिराम के मुख से उसके भूखे परिवार की बात सुनकर राजकन्या का क्रोध कुछ शांत हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और गहरा दुख भर आया। नागकन्या ने शांत लेकर दर्द भरे स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुमने अपनी व्यवस्था में इस वृक्ष को काटना चाहा, पर मैं कौन हूँ और इस वृक्ष में मेरा क्या संबंध है? यह एक अत्यंत पीड़ादायक कथा है। मेरा नाम नागिनी सुरमा है। यह वृक्ष ही मेरा घर है, मेरा जीवन है और मेरी कैद भी। इस वृक्ष के साथ मेरा यह जुड़ाव आज का नहीं, बल्कि मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। सुनो अज्ञानी मनुष्य, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की वो कथा सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे नेत्र खुल जाएंगे। हरिराम अपनी जगह पर स्थिर होकर बैठ गया। वन में हवा का चलना भी मानो थम सा गया। नागकन्या ने शून्य में देखते हुए अपनी कथा आरंभ की। हे मनुष्य, यह मेरे पिछले जन्म की बात है। उस जन्म में मैं नागिन नहीं, बल्कि एक सुंदर और गुणवान स्त्री थी। मेरा नाम सुमन था। मैं एक बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित वेश्या के घर पैदा हुई थी। मैंने बचपन से ही सुख संपत्ति और वैभव देखा था। मेरे पिता ने मेरा विवाह अत्यंत धूमधाम से एक दूसरे नगर के बड़े व्यापारी के पुत्र से किया। मेरे पति का नाम धर्मपाल था। नागकन्या की आंखों से एक आंसू झलक पड़ा। वो बोली, मेरे पति धर्मपाल नाम के अनुरूप ही थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु, पुण्य आत्मा और ज्ञानी पुरुष थे। उनका अनाज और मोतियों का बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन उनके मन में कभी धन का लालच नहीं रहा। उनका जीवन सादा था। वे प्रातःकाल उठकर देवताओं की पूजा करते, गरीबों को दान देते और सत्य के मार्ग पर चलते थे। परंतु मैं उनके गुणों के बिल्कुल विपरीत थी। धनी पिता के लाडली होने के कारण मेरे भीतर अत्यंत अहंकार और घमंड भर गया था। मेरा स्वभाव स्वार्थी, क्रोधी और चंचल था। मुझे धर्म, कर्म, पूजा पाठ और दान पुण्य से चिढ़ होती थी। मैं अपने पति के आदर्शों का उपहास करती थी। मेरे लिए केवल सुंदर आभूषण, रेशमी वस्त्र और सांसारिक सुख ही जीवन का सत्य थे। नागकन्या ने भारी मन से आगे बताया, मेरे पति धर्मपाल अक्सर मुझे अत्यंत प्रेम से समझाते थे, हे सुमन, यह धन यौवन सब नाशवान है। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। हमें जीवन में कुछ पुण्य कमाने चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन मैं उन बातों को टालती रहती थी और कहती थी, क्या रखा है इन पत्थरों की पूजा में? यह सब व्यर्थ है। जीवन मिला है तो इसका आनंद लो। हे मनुष्य, ध्यान से सुनो। हमारे नगर के बाहर एक अत्यंत सुंदर और शांत आश्रम था। उस आश्रम में एक पहुंचे हुए ज्ञानी मुनि निवास करते थे। मुनि ने अपने आश्रम के बिल्कुल मध्य में एक पीपल का पौधा लगाया था, जो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। नगर के सभी लोग उस मुनि और उस पीपल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र मानते थे। वे प्रतिदिन सुबह शाम उस वृक्ष की परिक्रमा करते, उसकी जड़ों में जल चढ़ाते और दीपक जलाते थे। एक दिन की बात है, मैं अपने रथ में बैठकर अपनी सखियों के साथ उसी आश्रम के मार्ग से गुजर रही थी। तभी मेरी दृष्टि आश्रम के भीतर गई। मैंने देखा कि एक वृद्ध और अत्यंत गरीब ब्राह्मण, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, वह उस पीपल के वृक्ष के सामने घुटनों के बल बैठा था। वह अत्यंत श्रद्धा भाव से वृक्ष की जड़ों में तांबे के लोटे से जल अर्पित कर रहा था और आंसू बहाते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर रहा था। यह देखकर मेरे भीतर का अहंकार और अज्ञान जाग उठा। मैं रथ से नीचे उतरी और अपनी सखियों के साथ उस ब्राह्मण के पास गई। मैंने ताना मारते हुए और जोर जोर से हंसते हुए उस ब्राह्मण से कहा, अरे ओ मूर्ख ब्राह्मण,
तेरा दिमाग तो ठीक है, तेरे शरीर पर ढंग के वस्त्र नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, और तू यहाँ एक मामूली से लकड़ी के पेड़ पर जल चढ़ाकर उसे पूज रहा है। क्या यह पेड़ तुझे खाने को रोटी देगा? क्या यह तुझे धन देगा? तुम लोग व्यर्थ में ढोंग करते हो। यह केवल एक निष्प्राण पेड़ है, इसे पूजने से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी कड़वी और अपमानजनक बातें सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण विचलित नहीं हुआ। उसने शांति से जल का लोटा नीचे रखा और अत्यंत गंभीर आंखों से मुझे देखा। उसने कहा, हे देवी, तुम रूपवती और धनवान अवश्य हो, किंतु तुम्हारे भीतर ज्ञान का भयानक अंधकार है। जिस वृक्ष का तुम अपमान कर रही हो, यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह देव वृक्ष पीपल है। इसके मूल में स्वयं भगवान विष्णु विराजते हैं। इस वृक्ष को श्रद्धा से जल चढ़ाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। उस ब्राह्मण की बातों ने आग में घी का काम किया। मेरा क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। मैंने चीखते हुए कहा, देखती हूँ कि तुम्हारा यह देवता का पैर मेरा क्या बिगाड़ लेगा और तुम्हें क्या देता है। यह कहते हुए, हे मनुष्य, मेरे जीवन की सबसे भयानक भूल हुई। मैंने आवेश में आकर अपना पैर उठाया और उस पवित्र पीपल के वृक्ष के तने पर पूरी ताकत से एक लात मार दी। नागकन्या की आवाज कांपने लगी और वह रो पड़ी। हे हरि राम! जैसे ही मेरा पैर उस देव वृक्ष से टकराया, उसी क्षण ब्रह्मांड उलट गया। मेरे पैर में ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। वो जलन मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। मैं दर्द से चीखने लगी। मेरी सखियां डर कर भाग गई और फिर मैंने देखा कि मेरे सुंदर वस्त्र गायब हो रहे हैं। मेरे हाथ पैर सिकुड़ने लगे, मेरी त्वचा काली और खुरदरी होने लगी, मेरा शरीर धरती पर रेंगने लगा। मात्र कुछ ही क्षणों में उस पवित्र वृक्ष का अपमान करने के पाप के कारण मैं एक सुंदर स्त्री से एक भयानक काली नागिन बन गई। नाग कन्या की व्यथा सुनकर हरिराम का हृदय कांप उठा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। नाग कन्या ने सिसकते हुए आगे कहा, मैं नागिन के रूप में धूल में लौटने लगी और पीड़ा से फुफकारने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर वे आश्रम वाले सिद्ध मुनि अपनी कुटिया से बाहर आए। वे त्रिकालदर्शी थे, उन्हें तुरंत सब समझ आ गया। मैं रेंगती हुई मुनि के चरणों में गई और अपने फन को उनके पैरों पर रगड़कर क्षमा मांगने लगी। मुनि ने अत्यंत क्रोध और दुख भरे स्वर में कहा, हे पापिनी सुमन, तुमने केवल एक वृक्ष का नहीं, साक्षात श्री हरि विष्णु का अपमान किया है। देव वृक्ष पर प्रहार करने का दंड यही है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें इस नीच सर्प योनि में धकेल दिया है। मैंने अपने मन के भाव से मुनि से अत्यंत करुण प्रार्थना की, मुझे क्षमा करे। मेरी पीड़ा देखकर मुनि का हृदय थोड़ा पसीजा। उन्होंने कहा, सुमन, पाप का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। मैं तुम्हारा श्राप समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसका एक उपाय बता सकता हूँ। तुम्हें अब 100 वर्षों तक इसी पीपल के वृक्ष पर नागिन रूप में रहकर इसकी रक्षा करनी होगी। जब पूरे 100 वर्ष बीत जाएंगे, तब एक दिन तुम्हारा पति धर्मपाल किसी रूप में यहाँ आएगा। जिस दिन वह अपने हाथों से इस वृक्ष की जड़ों से श्रद्धा भाव से जल अर्पित करेगा, उसी क्षण तुम्हें इस सर्प योनि और श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। नाग कन्या ने गहरी सांस ली और हरिराम को देखते हुए बोली, हे मनुष्य, मुनि के उन वचनों के बाद से आज 100 वर्ष बीत चुके हैं। इन 100 वर्षों में मैंने इस वृक्ष की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा की है। मैंने आंधी तूफान और धूप सही है। मैं आज तक प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरा पति धर्मपाल आएगा, कब वो इस वृक्ष को जल चढ़ाएगा और कब मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। कथा पूरी होते ही नाग कन्या फूट फूट कर रोने लगी। हरिराम पत्थर की मूर्ति की तरह सुन खड़ा था। यह कथा इतनी रहस्यमयी और डरावनी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। एक अत्यंत मधुर और दिव्य सुगंध वातावरण में छा गई। हवाओं में शंख की हल्की हल्की ध्वनि सुनाई देने लगी। हरिराम और नागकन्या ने आश्चर्य से मुड़कर देखा। उस दिव्य प्रकाश के बीचों बीच एक तेजस्वी और वृद्ध मुनि प्रकट हुए। उनके मुख पर सूर्य के समान तेज था। यह वही आश्रम वाले सिद्ध मुनि थे। मुनि ने अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और हरिराम की ओर देखते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे हरिराम, तुम्हारे जीवन का यह क्षण कोई संयोग नहीं है, यह विधि का विधान है जो स्वयं श्री हरि ने रचा है। हरिराम ने मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कांपते हुए कहा, ऋषिवर, मैं एक मूर्ख और अनपढ़ लकड़हारा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह नाग कन्या अपनी मुक्ति के लिए अपने पति धर्मपाल की प्रतीक्षा कर रही है।
तो फिर मेरी नियति मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? मेरा इस नागकन्या से क्या संबंध है? मुनि के मुख पर एक शांत मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, अज्ञान के पर्दे को हटाओ हरिराम। तुम जानना चाहते हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो सुनो, पूर्व जन्म में जो सेठ धर्मपाल था वह कोई और नहीं, स्वयं तुम ही हो। यह सुनते ही हरिराम के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। क्या मैं धर्मपाल था? मुनि ने कहा, हाँ वत्स, तुम पूर्व जन्म में एक अत्यंत पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ व्यापारी धर्मपाल थे। तुमने सुमन को सही मार्ग पर लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके कर्म भारी थे। सुमन के श्रापित होने के बाद तुमने अपना शेष जीवन भी धर्म और परोपकार में बिताया। उसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें इस जन्म में मनुष्य योनि मिली। लेकिन सुमन के पापों का आंशिक प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़ा, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में इतनी निर्धनता और कष्ट भोगने पड़े। भगवान विष्णु का यह विधान था कि सुमन को श्राप से मुक्ति केवल तुम्हारे हाथों से चढ़ाए जल से ही मिलेगी। इसलिए आज तुम्हारी भूख, तुम्हारी व्यवस्था और यह कुल्हाड़ी तुम्हें खींचकर यहाँ एक पीपल के वृक्ष तक ले आई। यह सत्य जानकर सुमन हरिराम के चरणों में गिर पड़ी। वो आंसुओं से उसके चरण धोते हुए बोली, हे स्वामी, हे धर्मपाल, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे ही पापों के कारण आपको इस जन्म में इतनी दरिद्रता भोगनी पड़ी। मेरे घमंड ने हम दोनों का जीवन नष्ट कर दिया। स्वामी, आज मुझ पर दया कीजिए। इस पवित्र वृक्ष को जल अर्पित करके मुझे इस घोर नरक से, इस सर्प योनि से मुक्ति दिलाइए। हरिराम का हृदय करुणा से भर गया। पिछले जन्म की बातें सुनकर उसके भीतर का सारा डर और अज्ञान समाप्त हो गया। उसे अपनी पत्नी पर क्रोध नहीं बल्कि अपार दया आ रही थी। उसने मुनि की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपनी पत्नी को इस श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना होगा? मुनि ने पास ही एक निर्मल जल के सरोवर की ओर इशारा किया और कमंडल प्रकट करते हुए कहा, जाओ हरिराम, इस कमंडल में शुद्ध जल भरकर लाओ और सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करो और इस पवित्र पीपल की जड़ों में वह जल अर्पित करो। हरिराम ने तुरंत वह कमंडल लिया और सरोवर से शीतल जल भर लाया। वह अत्यंत भक्ति और श्रद्धा भाव से पीपल वृक्ष के सम्मुख खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय से भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान किया। गहरे भक्ति भाव से हरिराम ने शुद्ध हृदय से प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगत पालक, मैं अज्ञानी हूँ, किंतु आज मैं आपको इस पवित्र वृक्ष के स्वरूप को नमन करता हूँ। मुझ पर और मेरी पत्नी पर कृपा करें। यह कहते हुए हरिराम ने कमंडल का शुद्ध जल धीरे धीरे पीपल की विशाल जड़ों में प्रवाहित कर दिया। जल की पहली बूंद जैसे ही पीपल की जड़ों से टकराई, एक अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार हुआ। पीपल के वृक्ष से श्रवण के समान एक अत्यंत दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। यह प्रकाश नागकन्या के शरीर पर पड़ा। देखते ही देखते नागकन्या का वह रूप एक दिव्य आभा में विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां सर्प या स्त्री के स्थान पर एक अत्यंत दिव्य स्वर्गीय आत्मा प्रकट हुई। यह सुमन का शुद्ध रूप था, जो अब सभी पापों से मुक्त हो चुका था। सुमन के चेहरे पर एक अपार शांति और कृतज्ञता थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर हरिराम को प्रणाम किया और बोली, हे स्वामी, आपके स्पर्श और इस पवित्र जल के प्रभाव से आज मेरे जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए। भगवान विष्णु की कृपा से आज मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। मैं आपके इस उपकार की चिर ऋणी रहूंगी। उसके बाद सुमन ने मुनि को और उस देव वृक्ष पीपल को नमन किया और देखते ही देखते वह दिव्य ज्योति आकाश की ओर उठने लगी और स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। मुनि ने हरिराम के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स हरिराम, आज तुमने केवल सुमन का उद्धार नहीं किया, बल्कि पीपल वृक्ष की पूजा और उसे जल अर्पित करके तुमने अपने जीवन के सभी कष्ट समाप्त कर लिए। घर जाओ। नारायण की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख भोगेंगी। कथा के इस चरम बिंदु पर आकर भगवान विष्णु ने अपना आख्यान पूर्ण किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में कोई भी वस्तु साधारण नहीं होती। जिन चीज़ों को हम अज्ञान में तुच्छ समझते हैं, उनमें भी ईश्वर का वास हो सकता है। पीपल का वृक्ष केवल छाया देने वाला पेड़ नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवित आस्था है। इसकी सेवा, रक्षा और पूजा करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है, जबकि इसका अपमान करने वाला अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। कथा यह भी सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, यदि उसके भीतर सच्चा पश्चाताप और श्रद्धा जाग जाए तो भगवान उसे क्षमा करके मुक्ति का मार्ग अवश्य दिखाते हैं। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी रक्षा करें, उसे जल अर्पित करें और श्रद्धा से प्रणाम करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी भक्ति आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर दे।